सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते एक और सुंदर मौका दिया खुदा ने आपकी नज़दीकी में आने के लिए, उसका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है यूहन्ना 1:1 निकालेंगे, जहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा? आदि में वचन था, यानी सृष्टि के आरंभ से। आदि मतलब आरंभ, सृष्टि के आरंभ से वचन था। यूहन्ना ने वचन को, यीशु को वचन के रूप में बताया। यहाँ पर क्या लिखा है? आदि में वचन था, मतलब वचन यानी यीशु सृष्टि के आरंभ से ही था। वचन परमेश्वर के साथ था। जैसे आपको उस दिन अंडे का उदाहरण दिया था कि अंडे का ऊपर वाइट लेयर होती है, छिलका होता है, फिर अंदर वाइटिश पार्ट होता है, फिर येलोइश पार्ट होता है, वो कहलाता अंडा ही है। उस अंडे के साथ ही वो तीनों चीज़ें क्या रहती है, उसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। उसी तरीके से आदि में वचन था, मतलब सृष्टि के आरंभ से यीशु मसीह था और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वो यीशु ही क्या था? परमेश्वर था। क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना क्या करी? मुंह से बोलकर, वचनों के द्वारा करी। मतलब परमेश्वर ने कमांड किया, यीशु ने पवित्र आत्मा की हेल्प के द्वारा क्या करे? पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। पूरी सृष्टि का वहाँ पर हमारे लिए रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज़ों का जो आज हम अपनी आंखों से इस संसार में देखते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर की कमांड के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमारे लिए अवेलेबल की गई हैं। यहाँ कहा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, इस पृथ्वी पर हर एक चीज़, कहते ना, मिट्टी से लेकर छोटी चींटी, क्या हर एक चीज़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ, सब कुछ कहता है उसी के द्वारा उत्पन्न हुई है। और उसके बिना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुई हो। यहाँ पर हमें सुनने को लग रहा होगा आपको, ये तो बहुत सबको ही पता है, ये सब कुछ तो सब है, इस पर क्या कौन सी बड़ी बात है, सभी जानते हैं परमेश्वर ने की है। लेकिन प्रियो, बड़ी बात क्या है? जब यहाँ पर लिखा कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ उसी के लिए, उसी के द्वारा रचा गया है। सब कुछ उसी के लिए और उसी के द्वारा रचा गया है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर मान लो किसी को बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं किसी को बोलूं कि आप ना थोड़ा ज़्यादा समय ना परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, काम भी करें और प्रभु को भी समय दें, तो क्या बोलेंगे कि हम काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे? काम भी तो करना है, ऑब्वियस सी बात है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? मेहनत खाना कैसे मिलेगा? वो ठीक है। लेकिन जो डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, एक्सेस में जो काम हो रहा है, जो समय परमेश्वर को देने का है, आज ज़्यादा समय क्या हो रहा है? काम कर लिया, ओके, फ्रेंड का फ़ोन आया, चलो जी ये डीजे पार्टी, चलो जी ये किट्टी पार्टी, चलो जी यहाँ पर ये पार्टी। पार्टियों में जाने के लिए फुल समय है, रात के 2-2, 3-3 बजे भी आते हैं घर वापस, और सुबह 8 बजे निकलना है, कटक से निकल जाते हैं, कोई नींद नहीं आती, कोई थकावट नहीं होती। अगर ये बोला जाए कि भैया आप 8 बजे काम से आ जाते हैं और 8 बजे आने के बाद खा पी के आराम से 10 से 11 आप 1 घंटा परमेश्वर को दे दो, नहीं हमसे कैसे होगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें सुबह काम पर भी जाना है, सोएंगे नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी, बहुत से एक्सक्यूज़ हो जाते हैं। उनका मानना है, उनकी सोच क्या है, हम अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? मैं अगर काम नहीं करूँगा, मैं अगर ये काम नहीं करूँगी तो ये काम कैसे होगा? अगर एक बात बोली जाए, आपने बोला कि मैं काम नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा, काम करने की सामर्थ कौन दे रहा है? अगर परमेश्वर आपको काम करने की सामर्थ्य ना दे तो काम करेंगे कैसे? शरीर है, एक्टिव है, ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसको काम करने का स्टेमिना ही अगर परमेश्वर ना दे तो क्या करोगे? बॉडी में वीकनेस आ जाए, बॉडी में भी सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ जाए, आप चले जाएंगे काम पर पहुंच भी जाएंगे तो क्या उस तरीके से काम कर पाएंगे? बड़े
घमंड से हम लोग कहते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं ये करूँगा तो वो कैसे होगा। आज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी चल रही है कि यहाँ मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने करोड़ रुपए कमा लिए, मैंने ये बिज़नेस किया, मैंने ये गाड़ी ली, मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरे में मेरा है क्या? सब कुछ तो यीशु के लिए, यीशु के द्वारा किया गया। अगर हम कमा रहे, हम लोग जिंदा है, वो सांसें दी है उसने, तो किसके लिए? क्या हम उसकी महिमा कर सके? वो हमें चांस दे रहा है इस पृथ्वी पर रहकर कि बेटा आज 24 घंटे दे दिए, अगर आज आप जिंदा हैं तो 24 घंटे आपको मिल गए। 24 घंटे में से नहीं कह सकती 24 घंटे सबको मिले हैं या मुझे मिले, नहीं पता, लेकिन अभी हम जिंदा हैं तो मतलब ये घड़ी हमें मिली हुई है। ये घड़ी मिली हुई है किसके लिए? ये पल, ये घड़ियाँ, ये काम हमारे डिसाइड करते हैं हमारा डेस्टिनी कहाँ को जानी है। वो कहता है सब कुछ तो यीशु के द्वारा है, यीशु के लिए है। हम उसमें अपनी घमंड की अगर बात करेंगे कि मैंने ये काम किया, काम करने का स्टेमिना खुदा ना दे, अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे काम आप करेंगे? भले आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, रातों रात शॉर्ट सर्किट हो जाए, सब कुछ ब्लास्ट, कैसे संभालेंगे अपने आप को? अगर खुदा आप में होकर काम ना करे, खुदा आपके बिजनेस को ना संभाले, खुदा आपके किसी काम को ना करे, तो कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए बहुत से लोग कमाइयाँ तो कर रहे हैं, बहुत सब पैसा भी है, सब कुछ, लेकिन उन पैसों के साथ, क्योंकि अगर यीशु नहीं है उनके जीवन में, तो उन पैसों के साथ सुख और शांति नहीं है। सुख और शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा पैसा होता है वहाँ टेंशन भी है। वचन बताते हैं जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको ज़्यादा टेंशन रहती है, यार घर में लॉकर में बड़े बड़े लॉकर लो, बैंक के लॉकर में रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, कहाँ करूँ मैं पैसा, कैसे इस्तेमाल करें उसको, कैसे हम सेफ रखें। इस चक्कर में रात रात भर नींद नहीं आती है। किसी को पता नहीं लग जाएगी हमारे पास इतना पैसा है, नज़र लग जाएगी, लोगों की नज़र लग जाएगी। कमाना भी है, लोगों को बताना भी है, नहीं है कि नज़र लग जाएगी या कुछ भी है। 100 तरीके की झांझरेबाजी हमारे पास रहती है, सिर्फ किसके लिए? कि हम अपने आप से कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे परमेश्वर का ही हाथ है। अगर परमेश्वर स्टेमिना न दे तो काम नहीं होगा। परमेश्वर आपकी डीलिंग जो आप करते हैं उसमें सामने वाले की पार्टी को लाना परमेश्वर का काम रहता है। परमेश्वर जानता है कि आपको रोटी खानी है, आपने अपने परिवार को चलाना है। भले ही कोई बच्चा अपने कहते ना माँ बाप की बात को माने या ना माने, वो सामने उसके माँ बाप से लड़ता झगड़ता रहे, लेकिन फिर भी माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए हर तरीके से प्रावधान को ढूंढते रहते हैं। पीठ पीछे जाकर उनके कामों को कर रहे होते हैं, यार जाओ उसके साथ उसका काम करवा दे, अदब परेशान हो जाएगा, मेरे से तो बोलता नहीं है, बात नहीं करता, यार तू जाना उसकी मदद कर दे, भाई तू जाना उसको संभाल दे। माँ बाप खुद नहीं जा पाते तो किसी ना किसी को भेजते हैं, वो छोड़ नहीं देते। इसलिए स्वर्गीय पिता भी, आप उसको भले माने या ना माने परमेश्वर है या नहीं, लेकिन वो परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, संभाल रहा है। एक ही परमेश्वर, एक ही ज्योति है जो सबके लिए एक समान है। उसको भी पता है कि पृथ्वी पर बच्चे आए हैं, कुछ उसको मान रहे हैं, कुछ उसको नहीं मान रहे, लेकिन वो सबको हवा एक जैसी दे रहा है। वो भेदभाव नहीं कर रहा किसी में भी कि ये भैया वो इस जाति का, ये उस जाति का, उसकी हवा अलग, उसकी हवा अलग, नहीं। सब हवा एक समान आ रही है। अमीरों के लिए कोई एसी नहीं चल रहे, गरीबों के लिए कोई कूलर पंखे नहीं चल रहे, सबके लिए परमेश्वर ने एक जैसी हवा दी हुई है। वो सबके लिए एक समान है, चाहे कोई उसे प्यार कर रहा है, चाहे उसे वो धुतकार रहा है, चाहे उसको वो नहीं मान रहा, तब भी वो परमेश्वर सब पर अपना प्रेम उड़ेल रहा है। वो सूर्य को उसने दिया हुआ है कि हमें दिन दे, हमें रोशनी दे, हमारे जीवन में उजाले को दे। वो सबके लिए दिया हुआ है उसने। हर एक चीज़ जो उसने सृष्टि में रची उसने सब प्राणियों के लिए दी, क्योंकि वो सबका पिता है। वो अपने हर एक बच्चों को हर एक चीज़ इक्वली देता है। उसने सब कुछ बोला ना कि सब कुछ यीशु के द्वारा और यीशु के लिए, ताकि यीशु की महिमा होने पाए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो भी उसमें उत्पन्न हुआ, आज इंसान से इंसान कितनी जनरेशन बढ़ रही है, क्या यीशु के बिना हो रही है? यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर पे बच्चों को संभाला जाता है, सब कुछ किया जाता है। अगर वो ना संभाले तो कितने बच्चे कोख में ही ख़त्म हो जाते हैं, बाहर ही नहीं आ पाते, इस दुनिया को देख ही नहीं पाते। या मैं कहूँ कि हम बोलते हैं कि ये घर मेरा है, मैंने इतने पैसे लगा दिए, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, ये मेरा है। अच्छा मेरा कैसे?
वो घर बनाने की बुद्धि खुदा ना देता, पैसे तो हो, बुद्धि ना हो, तो कैसे घर बन जाएगा? उसका स्ट्रक्चर ही अजीब सा बनेगा। पैसे कमाने की बुद्धि आपको परमेश्वर देता है तो आप पैसे कमा सकते हैं। आपका शरीर है, ठीक है, लेकिन अगर बुद्धि ना हो तो कैसे डील करोगे, कैसे काम करोगे? वहाँ पर भी नहीं हो सकता कुछ भी। परमेश्वर के बिना आपकी बुद्धि नहीं चल सकती, परमेश्वर के बिना आपकी जुबान नहीं चल सकती, परमेश्वर के बिना आपके शरीर के अंग नहीं चल सकते, परमेश्वर के बिना कुछ भी काम संभव नहीं है। परमेश्वर के बिना आप चाहे ना कि मैं गाड़ी में वहाँ से हो, परमेश्वर के बिना आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना हो ना, गाड़ी चलाने जाओगे, गाड़ी के टायर फट जाएंगे, कुछ भी हैपनिंग हो जाएगी। आप अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप वहाँ तक पहुँचे तो आप कितनी जद्दोजहद कर लें, आप नहीं पहुँच पाएंगे। आप नहीं पहुँच पाएंगे, कितनी मर्जी कोशिश कर लें। जब तक परमेश्वर कुछ ना चाहे तब तक पत्ता भी नहीं हिलता है, पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे जीवन में हर एक काम जो हम करते हैं वो हमें बल दे रहा है, वो ताकत दे रहा है। शैतान क्या करता है? शैतान तो हमें गिराता है, हमें बीमारियों में डालता है ताकि हम वीक हो जाए। कितने कितने लोगों के होता है बुखार चढ़ रहा है, 15-20 दिन से बुखार नहीं उतर रहा। ये काम कौन कर रहा है? क्या परमेश्वर? नहीं। क्या कोई पिता अपने बच्चों को दुख तकलीफ देता है? कोई नहीं बाप अपने बच्चों को दुख तकलीफ देता। वो स्वर्गीय पिता हमें कैसे दुख देगा? ये बीमारी आ रही है, ये कौन ला रहा है? ये शैतान ला रहा है। किसके चलते? क्योंकि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को किया जा रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया जा रहा। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बिजनेस झूठ के धांधलियों पर चल रहे हैं। एक फ्रॉड, दूसरा फ्रॉड, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। इस तरीके से जब काम किए जाते हैं, घर में ना जाने कितने झूठ एक दूसरे से बोले जा रहे हैं, जीवन में कितने गाली गलौज, सारी चीज़ें, ये क्या परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, जिसके कारण जो है ये बीमारियां और ये दुष्ट आत्माएं जो है इंसानों के अंदर काम करने के लिए उनको लीगल राइट मिल जाता है, लीगल राइट मिल जाता है। हर एक काम यीशु के द्वारा ही संभव है, उस पाकरू के द्वारा ही संभव है, उस पिता के द्वारा ही संभव है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन बातों को कभी ना बोलें कि मैंने ये काम किया, ये मेरा, वो ऐसा नहीं। यह वचन बताता है सब कुछ जो इसमें उत्पन्न हो रहा है, इस सृष्टि में जो भी कुछ बन रहा है, जितने भी हाई टेक्निक्स आ रही हैं, जितने भी आप डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, जितने भी आपकी प्रोग्रेसेस हो रही हैं, वो सब यीशु के द्वारा हो रहा है। उन सब में यीशु का हाथ है, आप माने या ना माने, क्योंकि बुद्धि तो वही दे रहा है इन कामों को करने की। बुद्धि बंद कर दे, माइंड ही खराब हो जाए तो कैसे कर लेंगे? नहीं किया जा सकता। हर एक काम के लिए यीशु ही है, परमेश्वर ही है। तो किसी भी काम को करने के लिए जो हम घमंड कर जाते हैं कई बार कि ये काम हमने किया, वो काम हमने किया, नहीं, सब कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। और इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने कमांड किया, यीशु ने काम किया पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। तो प्रियो, इन बातों की गहराइयों को समझे। भले ये बात बहुत सिंपल सी लग रही है, क्या सब कुछ हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम अपने कामों पर, अपने शरीर पर, अपनी जीविका पर, अपने सब चीज़ों पर घमंड करते हैं। देखा ये मेरे बच्चे कितने हायर टॉप, लंदन गए, ये गए, वो गए। अरे आपके बच्चों को बुद्धि को दाने ने दी होती तो कैसे पढ़ते? कैसे पढ़ते? माँ के गर्भ से ही अगर डिसऑर्डर में पैदा होते तो कैसे करते? इन सब के लिए खुदा का धन्यवाद करें। जो काम आपके जीवन में हो रहा है उसके लिए घमंड ना करें, खुदा को धन्यवाद करें कि प्रभु सब कुछ आपका है। अब अभी से पहले अगर मुझे नहीं पता था, कोई चीज़ों में हम घमंड कर रहे थे, तो उस घमंड के लिए खुदा से माफ़ी मांगे कि खुदा हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमने घमंड किया कि ये मेरा, लेकिन सच में मेरा तो मेरा है ही नहीं। इसमें सब कुछ करने वाले, हिम्मत देने वाले, बल देने वाले, ताकत देने वाले, बुद्धि देने वाले, अगर मेरा उस काम में सपोर्ट करने के लिए कोई लोग तैयार हुए तो उनको तैयार करने वाले आप ही थे। जब आप उस हर एक चीज़ में खुदा की महिमा को देखेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, तो सच में वो जो चीज़ें आपकी हैं वो और भी ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएंगी आपके लिए। फिर उस घर में सुख और शांति के माहौल को आप देखेंगे। चार दीवारी से तो सिर्फ मकान बनता है, उसमें अगर इंसान रहे
और इंसानों में सुख शांति ना हो, यीशु का आत्मा, उसका पवित्र आत्मा अगर काम ना करता हो, तो वो घर घर नहीं, वो कबूतर खाना बन जाता है। वो इधर से आवाज़ आ रही, कोई इधर से आवाज़ आ रही, लेकिन खुदा का आत्मा जब काम करता है, जब पवित्र आत्मा लोगों के जीवनों में काम करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा होगा तो सबको पता है कि भैया एक लड़ रहा है, दूसरा उसके लिए प्रार्थना कर ले, वो बंदा वही शांत हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर शैतान हमारे जीवन में गड़बड़ी को ला रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर एक सुकून, एक शांति, एक आनंद जो है वो फील होता है। उस घर में आप एंट्री भी करेंगे ना, जैसे ही खुदा के जनों के घरों में आप एंट्री करते हैं, विश्वासी के घर में एंट्री करेंगे, तो वो आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, दिन रात खुदा खुदा खुदा, पिता परमेश्वर, सिर्फ वही बातें होती हैं। हर एक कामों के लिए खुदा का धन्यवाद करना शुरू करें। जब आप उठते हैं, अपने जीवन में पहला शब्द आपके मुंह से ये निकले, पिता तेरा धन्यवाद आज का दिन दिखाने के लिए। हर एक कामों के लिए धन्यवाद करें। कुछ काम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि वचन बताता है कि कुछ भी चीज़ अगर हमारी हानि की शैतान करता है ना, परमेश्वर उसमें भी हमारे लिए लाभ को ले आता है। कुछ हानि अगर अभी होते हुए नजर भी आ रही है, तो उसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि विश्वास करें प्रभु इस घटना के बाद आपके लिए कुछ अच्छा ला रहा है। कहते हैं रात के बाद दिन आता है। ये बात आपको क्यों बताएगा कि सब कुछ, क्योंकि हम सब में सब कुछ पता है, लेकिन तब पर भी हम अपने हर एक कामों पर घमंड करते रहते हैं। तो प्रियो, घमंड ना करें। घमंड नाश का कारण है। घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को भाती नहीं है, उसको भाती नहीं है। अपने कामों की जब आप उसमें बढ़ोतरी को देख रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करें कि पिता आपका धन्यवाद, आप न चलाते तो ये ना चलता, आप बुद्धि ना देते तो नहीं चलता, आप मेरे पास क्लाइंट नहीं भेजते तो ये नहीं हो पाता, आप इसका ज़रिया ना बनाते तो ये नहीं होता। अपने जीवन में धन्यवादी बने, और जब आप धन्यवादी बनेंगे तो सच में आप अपने जीवन को एक अलग स्तर पर जाते हुए देखेंगे। फाइनेंशियली तो आप जा ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप स्पिरिचुअली भी आप अलग रेल में आप अपने आप को फील करेंगे। यार कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी तक तो अपने पर घमंड किया जा रहा था, लेकिन अब जो है धन्यवादी बन गए हैं। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके मुख से हमेशा ये बात निकले, कुछ बुरा भी हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। सच में जीवन बदल जाएगा, आशीषित हो जाएंगी हर एक वो चीज़ें जो, हर एक वो काम जो आप कर रहे हैं, हर एक वो चीज़ें जो आपके जीवन से रिलेटेड कनेक्टेड होती चल रही है ना। तो घमंड नहीं, धन्यवादी बने। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज से अगर किसी ने भी पहले कभी कोई घमंड की कुछ बातें कही हैं, तो खुदा से माफ़ी मांगे। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो तुरंत क्षमा कर देता है। जब आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं कि खुदा गलती से मुझसे ये सब बातें निकली कि मैंने लोगों को बोला देखो ये मेरा घर, देखो ये मेरे बच्चे, देखो मेरा ये, देखो मेरा वो, तो इन सब बातों के लिए जब आप माफ़ी मांगेंगे तो खुदा माफ़ करेगा। उन सब के लिए बोलेंगे प्रभु सब कुछ तो आपका है, आपके लिए, आपकी महिमा के लिए, जैसा आप चाहें इस्तेमाल करें, तो खुदा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा, है ना। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत से लोग रिपेंट कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि जो हम बोलते हैं कि सब मैंने किया, ये हमने नहीं, परमेश्वर की ओर से है, और आप सभी धन्यवादी बन चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, है ना। सब कुछ है मैं सीखी। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।